Hello students, today we are going to read your poem The Ant and the Cricket. ठीक है, ant you mean very well. Cricket is a kind of this kind of bird insect. ठीक है, तो ये जो है एक adopted story है. सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये लिखा है उसको पढ़ते हैं. A fable story. Fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. मतलब जो फेबल किसे बोलते हैं, एक स्टोरी ऐसी होती है जिसमें जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स जो भी होते हैं. ठीक है, और वो एक कन्वे करते हैं. कन्वे मतलब एक हमको संदेश देते हैं, मॉरल कन्वे, मॉरल जो एक लर्निंग है ना वो हम तक पहुंचाते हैं. दिस पोएम अबाउट एन आंट. ये जो पोएम है ना एक आंट और एक क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. और इसमें एक आंट और एक क्रिकेट है जो हमें बता रहे हैं कि आगे जो मतलब दूर की कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करने का एक सिग्निफिकेंस मैथड बता रहे हैं. ठीक है, विच इज एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ ए 2-legged वन. और ये उतना ही ट्रू है जितना एक 4-leg क्रिकेट है वैसे 2-leg भी है. 2-leg यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है मैन को. ठीक है, श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज 2 legs. और आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे क्रिकेट को जो इसके 2 legs होते हैं. यहाँ पे 2 legs क्रिकेट जो इस पोएम में जो आदत बताई गई है क्रिकेट की, 4-leg क्रिकेट की, वही आदत ह्यूमन बींग्स मतलब 2-leg क्रिकेट मतलब ह्यूमन बींग्स में भी देखने को मिलती है. सो लेट्स स्टार्ट. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग. एक सिंपल सा क्रिकेट है एक. ठीक है, ये जो जिसको एक हम बोल सकते हैं टिड्डा जो होता है. ठीक है, वो है और वो accustomed टू सिंग, वो मतलब बिजी रहता है सिंगिंग में. ठीक है, पूरे दिन सिंगिंग करता रहता है. थ्रो द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. और जो कि सनी मंथ है मतलब जो मंथ चल रहा है वो स्प्रिंग, समर और स्प्रिंग का कॉम्बो है. ठीक है, वो मंथ चल रहा है जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है, एक वार्म थोड़ा सा गर्माहट रहती है. तो वहाँ उस टाइम में, उस मंथ में जो क्रिकेट है वो पूरे टाइम सिंगिंग करता रहता है, गाता रहता है. बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कप बोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम. और जो आंट होती है, आंट का क्या होता है, वो अपना समर्स में ही अपना जितना भी सर्दियों के लिए सब कुछ इकट्ठा कर लेती है ताकि सर्दियों में से बाहर निकलना नहीं पड़े और सब कुछ वो अंदर अपने स्टोर कर लेती है. जबकि क्रिकेट क्या करता है, पूरे दिन गाना गाता रहता है. ठीक है, बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम. और वो कंप्लेन करना शुरू कर देता है जब वो देखता है अपने घर पे, खुद के घर पे हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी. मतलब उसके खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं है, जितने भी खाने पीने का सामान हुआ वो सब खाली हो चुका है. एंड विंटर वॉज कम, और विंटर आ चुकी है. ठीक है, नॉट अ क्रम टू बी फाउंड. उसको एक क्रम, एक टुकड़ा भी नहीं मिलता खाने के लिए जब सर्दियाँ आ जाती है. ठीक है, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड मतलब उसको एक टुकड़ा भी नहीं मिलता खाने का पूरे ग्राउंड में, क्योंकि सब जगह क्या हो रही है, स्नो गिर रही है. ठीक है, पूरा जो ग्राउंड है वो स्नो कवर्ड हो गया है और विंटर आ चुकी है. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी. उसको एक फ्लावर भी नहीं मिलता कुछ भी खाने के लिए पूरे, क्योंकि सब जगह क्या हो रही है, स्नो गिर रही है. नॉट अ लीफ ऑन ए ट्री. और ट्रीज पे एक भी लीफ नहीं है. ठीक है, ओ व्हाट विल बिकम. अब क्या होगा. ठीक है, सेज द क्रिकेट ऑफ मी. क्रिकेट बोलता है मेरा क्या होगा, क्या होने वाला है, मतलब मेरे को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो मेरा क्या हो जाएगा. एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फैमाइन मेड बोल्ड. और लास्ट में आखिरकार स्टार्वेशन मतलब होता है भूख के, बहुत तेज भूख के मारे बेहाल होना. तो बहुत फाइनली जब वो बहुत तेज भूख से बेहाल हो जाता है, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करता है, बोल्ड बनाता है. ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड. अपना जितना भी डर होता है या कोल्ड होती है वो उसको एक बार के लिए छोड़ता है. अवे ही सेट ऑफ टू मिजरली आंट. और किसके पास जाता है, आंट के पास जाता है. ठीक है, क्योंकि उसने स्टोर कर रखा है और वो सोचता है कि शायद आंट से अगर मैं कुछ मांग लूँ तो मुझे दे देगी और मेरा मतलब जो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है वो शायद कम हो जाएगी. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रैंड. और वो उसको हाथ जोड़कर उससे मांगेगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा कि उसको जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा वो उसको उधार दे दे. हिम शेल्टर फ्रॉम रेन. उसको ना
शेल्टर दे दे, जो स्नो गिर रही है उसकी वजह से, शेल्टर मतलब शरण दे दे रहने के लिए, एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और कम खाने जितना ग्रीन दे दे, मतलब खाने जितना अनाज उसको दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, और वो चाहता है कि सिर्फ वो बोरो करना चाहता है, सिर्फ उधार लेना चाहता है। ही वुड रिप्रे इट टुमारो, और जब भी उसके पास अनाज आ जाएगा, जब भी टाइम आ जाएगा, तो वो उसको वापस कर देगा आंट को, ठीक है। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, और अगर ऐसा नहीं किया आंट ने तो वो किसमें वो मर जाएगा, डाई हो जाएगा स्टार्वेशन, भूख के मारे और दुख के मारे, सॉरो मतलब तकलीफ इतनी होगी उसे, ठीक है। नाउ टर्न योर पेज। सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब आंट जो होती है वो क्रिकेट को बोलती है, ठीक है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अच्छा, वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ या तुम्हारी फ्रेंड हूँ। वो इसलिए बोलती है कि जब उसने सारा अपनी मेहनत करके स्टोर किया और अब वो उसको खाने के लिए दे दे, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट थोड़ी हूँ, तो मैं वो जो तुमको दे दूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, तो उसने फिर बाद में बोला कि खैर छोड़ो, जो भी हूँ मैं, तुम्हारी सर्वेंट हूँ या फ्रेंड हूँ, ये बात सोचने के लिए नहीं है। तो उसने बोला कि हम जो आंट जो होती है ना तो कभी बोरो करती है ना तो कभी उधार लेती हैं, वी आंट्स नेवर लैंड, और ना ही कभी उधार देती हैं, ठीक है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, फिर वो बोलती है लेकिन प्यारे क्रिकेट तुम ये तो बताओ, मुझे ये बात तो बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, लेकिन तुमने क्या कुछ भी नहीं रखा अपने खाने के लिए जब जो मौसम था वो थोड़ा गर्म था। अपने ठंड के टाइम में तुम्हें पता है कि कुछ खाने को नहीं मिलता है बाहर, और तुम जा भी नहीं सकते बाहर, तो क्या तुमने उन जो वो वार्म टाइम था, उस वार्म वेदर जो था उसमें तुमने कुछ भी नहीं रखा अपने खाने के लिए। कॉथ द क्रिकेट नॉट, और बहुत बिना हेजिटेट हुए बिल्कुल डायरेक्टली क्रिकेट ने बोला नहीं, मैंने कुछ भी नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट, फिर वो बोलता है कि मेरा हार्ट जो था ना, मेरा दिल जो था वो बहुत हल्का था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया इस चीज़ के बारे में। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और मैं पूरे दिन गाता ही रह गया, मतलब मैं डे और नाइट गाता ही रह गया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से, ठीक है। मतलब कि उसने बोला कि पूरी नेचर को मैंने इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, तो मैं गाता ही रहा। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, हाँ तुम गाते ही रह गए। फिर आंट ने बोला हाँ तुम गाते ही रह गए सर, तुम गाते ही रह गए। गो देन, फिर उसने बोला अच्छा तुम उस टाइम जब गाते ही रह गए तो अब जाओ, गो देन चले जाओ। सेज द आंट ने बोला, एंड डांस द विंटर अवे, और जब तक विंटर है तब तक डांस करते रहो, क्योंकि तुमने समर्स में तो गाया गाना, सिंगिंग की, और अब जाके डांसिंग कर लो, ठीक है। दस एंडिंग ही हेजिटेटली लिफ्टेड द विकेट, और इस तरह से उसने ना, मतलब उसने जो भी लास्ट जो सोचा था कि हाँ आंट से कुछ मदद मिल सकती है, वो भी उसका होप जो थी वो टूट गई। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और जो क्रिकेट था वो बाहर डोर के बाहर चला गया बेचारा, ठीक है। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, और लोग इसको एक कहानी बोलते हैं, जिससे एक मॉरल हमें सीखने को मिलता है, एक लर्निंग सीखने को मिलता है। आई विल वारंट इट ट्रू, और ये मैं बताता हूँ, ये एक चीज़ है, ये जो राइटर है जिन्होंने भी इसे लिखा है वो बोलते हैं ये सच है, ठीक है। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कुछ क्रिकेट के 4 लेग्स होते हैं और कुछ के 2 होते हैं। यहाँ पे 2 लेग्स क्रिकेट का मतलब है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पहले अपना पूरा मजा करते रहते हैं और आज का काम कल पे टालते रहते हैं, और वो कल आने पर फिर उनके पास कोई मतलब ना तो कोई चारा नहीं बचता, ठीक है, और वो सब प्रॉब्लम में उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस तरह से, ठीक है। तो हमें इससे यही मॉरल सीखने को मिलता है कि हमें अपना काम टाइम पे पूरा कर लेना चाहिए, टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है, और कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोएम। सो दैट्स ऑल, बाय बाय।